नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी शानदार जानदार तरीके से चल रही होगी। तो लगभग साथियों 50 दिनों के बाद जो है चैनल पे वीडियो आ रहा है। कुछ चीज़ें चल रही थी इसीलिए आउट ऑफ बिहार जाना पड़ा था और अब साथियों वापस बिहार आ चुके हैं और आज से साथियों प्रतिदिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो आपको इस चैनल पे ज़रूर देखने को मिलेगा। अब कोई गैप नहीं होने वाला है। तो आज सबसे पहले हम लोग साथियों जनवरी से लेकर आज 25 नवंबर है, अब तक बिहार से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है उसे हम लोग सिंगल वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, पिछले 11 माह के इम्पोर्टेंट बिहार करेंट अफेयर को। और वीडियो के बीच में साथियों आपको एक नोट्स के बारे में बताएंगे, बिहार स्पेशल नोट्स के बारे में, जिसे पढ़कर बिहार स्पेशल में आप शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। उस नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हैं 2-3 बार, लगभग साथियों 125 पेजों का वो आपको पीडीएफ मिलेगा। अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो बिहार स्पेशल में 90 से 95% क्वेश्चन जो है उस नोट से सीधे पूछे जाएंगे। 67, 68, 69 एग्ज़ाम में हमारे द्वारा नोट्स दिया गया था और आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे साक्ष्य मौजूद है, वहाँ से डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नोट्स में साथियों बिहार की तमाम जानकारियाँ प्लस बिहार करेंट अफेयर। किसी अन्य सब्जेक्ट पे आप फोकस करिएगा, बिहार स्पेशल इस नोट से पढ़िएगा। मिनिमम फ़ी रखा गया है, बीच में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सेशन की। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने का टारगेट आप लोगों को हम दे रहे हैं। तो जल्द से जल्द इसे आप कंप्लीट करेंगे और इस फैमिली को, अपने फैमिली को 50,000 तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सीरीज़ की। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, सेशन के एंड होने के बाद जो 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन्हें इस वीडियो को ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में साथियों हम लोग देखेंगे जनवरी से लेकर नवंबर 2024 तक के शानदार टॉप 500 वन लाइनर क्वेश्चन। सबसे पहले शुरू करते हैं जनवरी माह। जनवरी माह के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है उसमें पहला जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है जो आपको डाटा के माध्यम से पूछा जा सकता है वो है, हाल ही में बिहार चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि बिहार में जो अब वोटरों की संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है, 7.64 करोड़ हो गई है। पूछा जाएगा कि हाल ही में जारी मतदाता सूची के अनुसार बिहार में अभी वर्तमान में वोटरों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे 7.64 करोड़ है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में बिहार पूरे भारत में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूरे भारत में पहले स्थान पे रहा, जिसमें बताया गया कि बिहार का जो जीडीपी रेट है वो है 10.64%। इसके बाद साथियों एक इंडेक्स जारी किया गया, एक्सपोर्ट इंडेक्स। इसमें बिहार पूरे देश में 22वें स्थान पे रहा और बिहार के ज़िले में पहला स्थान बेगूसराय का रहा एक्सपोर्ट इंडेक्स के मामले में। याद रखना है बिहार कौन से स्थान पे रहा, 22वें स्थान पे रहा। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने के मामले में जो है बिहार दूसरे स्थान पे रहा। पहले स्थान पे यूपी है जिसमें गरीबी रेखा से लगभग 5.94 करोड़ लोग जो है बाहर आए। बिहार की बात करें तो 3.77, मध्य प्रदेश की बात करें 2.30 करोड़ लोग जो है, याद रखना है, गरीबी रेखा से बाहर निकले। इसके बाद अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन है, तो याद रखना है वो है साथियों अपना बिहार। अगर गरीबी रेखा से बाहर निकलने की बात करें तो उसमें बिहार दूसरे नंबर पे है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है साथियों उसमें हम लोग देखेंगे कि बिहार के समस्तीपुर जिले स्थित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। काफ़ी चर्चा का विषय भी रहा था। इसकी आधारशिला जो है 2008 में ही रखी गई थी। कुल जो है इसे बनाने में 591 करोड़ की लागत आई है। इसमें साथियों बेडों की जो संख्या है वो शुरुआत में 500 होगी और उसे विस्तारित कर कर जो है 1000 किया जाएगा। तो याद रखना है, पूछा जा सकता है कि श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है, तो याद रखना है बिहार के समस्तीपुर में, जिसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। आधारशिला 2008 में रखी गई थी। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता के
500 मीटर दौड़ में बिहार की दुर्गा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। VBI लगा लेंगे इस क्वेश्चन को। जैसा कि आपको पता है कि BPSC जो है बिहार से संबंधित खेल खिलाड़ियों से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुर्गा सिंह का संबंध जो है किस खेल से है। तो याद रखना दौड़ से इनका संबंध है, एथलेटिक्स हैं और खेलो इंडिया प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने श्री विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है अब किसे दे दी गई है, बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड को सौंपी है। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और जनवरी माह के अगले करंट अफेयर को देखते हैं। हाल ही में जो मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है उसे बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। पूछा जाएगा कि किसे जो है बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, तो डेट इज़ मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। बिहार के अररिया ज़िले की रहने वाली खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख को मोस्ट इम्पॉर्टेंट VBI लगा लेंगे। जिस प्रश्न में VBI लगाया जा रहा है डेफिनेटली पूछने की संभावना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। जो खो खो खिलाड़ी हैं, क्या नाम है, नसरीन शेख। इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। 2024 में कुल 26 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार की हैं नसरीन शेख, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अर्जुन पुरस्कार में जो कुल राशि दी जाती है, प्रत्येक जो नामित खिलाड़ी है 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बिहार की मोहम्मद हुसैन को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। दोनों क्वेश्चन VBI है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। कोई वीडियो लंबा नहीं है, 5-6 घंटे का मैराथन नहीं है। 1 से 1.5 घंटे में साथियों आपको कंप्लीट करवाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, ताकि समय के साथ साथ जो है आपको कंटेंट भी यहाँ पे शानदार मिले। तो बिहार की मोहम्मद हुसैन को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। कुल 19 बच्चों में जो बिहार की थी मोहम्मद हुसैन, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है जनवरी माह का, वो है साथियों पुरस्कार से ही संबंधित है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के 25 पदाधिकारियों और कार्मिकों को पदक से सम्मानित किया है, जिसमें 6 को वीरता के लिए पुलिस पदक यानी गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया है, 2 को प्रेसिडेंटल पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है और 17 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो ये 6 का नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, और 2 को जो प्रेसिडेंटल पुलिस मेडल मिला है इनका भी नाम आप याद कर लीजिएगा। सराहनीय सेवा पदक के नाम की कोई आवश्यकता नहीं, इसे नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। तो गैलेंट्री पुलिस मेडल जो मिला है कुल 6 लोगों को, उसमें SI ज्योति कुमार सिंह, हवलदार दिवंगत बिश्वा उराव शामिल हैं, कांस्टेबल शंभू महतो, अपर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार झा, SI धर्मेंद्र पासवान, जूनियर कमांडो वीर बहादुर रोका और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किए गए 2 व्यक्तियों में R मलार विंझी हैं जो कि अपर पुलिस महानिदेशक हैं, दूसरी हैं सुनीता कुमारी जो कि इंस्पेक्टर हैं। तो ये 25 लोगों को जो मेडल मिले हैं अन्य अन्य फील्डों में, याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो जनवरी का करंट अफेयर है वो है दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद का कोई भी जो प्रतिमा बना है अब तक इससे ऊंचा नहीं है, याद रखना है। नाम है स्टैचू ऑफ विजडम। 243 फीट की जो है ऊंचाई का यह प्रतिमा बनाया जाएगा। JP गंगा पथ, जिसे हम लोग मरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं, इसी के किनारे जो है इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। इससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो प्रतिमा है इससे ऊंची नहीं है, ये सबसे ऊंचा होने वाला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, याद रखना है। ओवरऑल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण के बेतिया में बिहार का पहला घड़ियाल एवं कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा, याद रखना है कहाँ पे बनाया जाएगा, पश्चिम चंपारण के बेतिया में। इसके बाद बात करें असर 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 10वीं तक पहुंचने वाली बच्चियों की संख्या जो है सबसे अधिक कहाँ पे देखी गई, बिहार राज्य में देखी गई। यह रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखेंगे।
30 जनवरी 2024 को मुंगेर के पूर्व सांसद हैं ब्रह्मानंद मंडल, इनका निधन हुआ। वो समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते हैं। पूछा जाएगा कि मुंगेर के पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल का संबंध जो है किस पार्टी से था, तो याद रखना है समता पार्टी से संबंध था और उसके संस्थापक सदस्यों में से ये एक थे। आगे बढ़ते हैं और जनवरी माह के अगले करंट अफेयर की बात करें तो अगला करंट अफेयर है 31 जनवरी का। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है, जो आपदा से संबंधित जो है हमें पूर्व जानकारी देगा कि अब साथियों मौसम की स्थिति ऐसी होने वाली है। तो ये नीतीश डिवाइस को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। पूछा जाएगा नीतीश डिवाइस का फुल फॉर्म क्या है? VVI लगा लेंगे, मोस्ट VVI पूछे जाने की पूरी संभावना। याद रखना है नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स जो है इसका फुल फॉर्म है। याद रखना है, फिर से बोल देते हैं, नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करने की मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार 2022 में देश भर में ATM के फ्रॉड मामले में सबसे अधिक जो मामला देखा गया, दर्ज किया गया, वो बिहार में दर्ज किया गया। याद रखना है, इंपॉर्टेंट डाटा है। ATM फ्रॉड मामले में सबसे अधिक जो ये फ्रॉड का मामला देखा गया किस स्टेट में देखा गया? तो बिहार में देखा गया। आगे बढ़ते हैं और जनवरी माह के अगले करंट अफेयर को हम लोग देखते हैं कि बिहार सरकार की ई-संजीवनी योजना से टेलीमेडिसिन सेवा के तहत जारी रैंकिंग में पटना पहले स्थान पे रहा, गोपालगंज इसमें दूसरे स्थान पे रहा और सिवान जो है इसमें तीसरे स्थान पे रहा। याद रखना है, टेलीमेडिसिन सेवा के तहत जारी एक रैंकिंग के अनुसार यह क्रम जो है अन्य जिलों का है। अनमोल ऐप के आंकड़ों के अनुसार RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के तहत दी जाने वाली सेवाओं में पूर्णिया जो है पहले स्थान पे रहा और पटना इसमें दूसरे स्थान पे रहा। इसके बाद 75वां गणतंत्र दिवस जैसा कि आपको पता है कि मनाया गया और इसमें 14 विभागों की झांकियां निकाली गई, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग का जो झांकी था जिसका थीम था कबाड़ से कमाल की झांकी। याद रखना है, कबाड़ से कमाल की झांकी। इन्हें साथियों अन्य झांकियों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो है दिया गया, यानी पहले स्थान पे यह झांकी रहा। याद रखना है, पूछा जाएगा किस विभाग के द्वारा निकाला गया था, तो नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी कबाड़ से कमाल जो है इसका थीम था। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर प्रश्न पूछा जाएगा आसानी पूर्वक जो है ऑप्शन एलिमिनेट कर आप इसे ज़रूर बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो जनवरी माह का करेंट अफेयर है वो है पद्म पुरस्कार। बिहार के किन किन लोगों को किन किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, चैनल पे साथियों ऑलरेडी वीडियो दिया गया है, जाकर देख सकते हैं आप। तो भारत रत्न पुरस्कार से बिहार के कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया था, सभी को पता है, इसीलिए इसमें दिए नहीं। पद्म पुरस्कार की बात करें तो बिहार के 6 लोगों को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, जिसमें 1 को पद्म विभूषण, 1 को पद्म भूषण और 4 को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे पहले बात करें विंदेश्वरी पाठक को, इन्हें मरणोपरांत सामाजिक कार्य के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 में। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति विंदेश्वरी पाठक बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो काफ़ी चर्चित व्यक्तित्व में से शामिल हैं, तो याद रखना है विंदेश्वरी पाठक। इन्हीं के प्रयासों से जो है विश्व टॉयलेट दिवस भी मनाया जाता है। आगे बात करें हम लोग श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, इनकी बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, बिहार से आते हैं। इसके बाद पद्मश्री की बात करें तो श्री अशोक कुमार विश्वास को टिकुली पेंटिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि अशोक कुमार विश्वास जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, इनका संबंध जो है किस पेंटिंग से है? मधुबनी पेंटिंग, टिकुली पेंटिंग या अन्य एक पेंटिंग का नाम दिया जाएगा। और अगला ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो सही उत्तर हो जाएगा टिकुली पेंटिंग से संबंधित है अशोक कुमार विश्वास। सुरेंद्र किशोर की बात करें तो शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। श्री राम कुमार मलिक की बात करें तो ध्रुपद गायन
के शानदार कलाकार माने जाते हैं श्री राम कुमार मलिक। इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और सुश्री शांति देवी एवं उनके जो पति हैं शिवम पासवान, इन्हें संयुक्त रूप से मधुबनी मिथिला पेंटिंग में गोदान शैली के लिए जो है कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो इन 6 के नाम इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन जो है आपका डेफिनेटली आएगा। याद रखना है, एक क्वेश्चन परमानेंट है, हर बार पूछता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो जनवरी माह के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यूट्यूब पे साथियों बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर में सबसे बेस्ट वीडियो देंगे जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए। अब साथियों हम लोग चर्चा करते हैं बिहार स्पेशल क्विक नोट्स के बारे में। तो चलिए आपको नोट्स दिखाते हैं कि किस प्रकार का नोट्स होने वाला है, और अंत समय में यह आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाला है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, अभी भी आपके पास 10 से 15 दिन का समय है। रिवीजन 2 बार अगर आप कर लेते हैं तो बिहार स्पेशल आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब तो हम बिहार स्पेशल में शानदार करके ही रहेंगे। तो चलिए नोट्स आपको दिखाते हैं। तो ये रहा साथियों आपका बिहार स्पेशल का शानदार क्विक नोट्स। ये साथियों 4था एडिशन है। इससे पहले 67, 68, 69 के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एडिशन के बुक निकाले जा चुके थे, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा था और वहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। ये साथियों 4था एडिशन है, पूरी तरह से अपडेटेड कंटेंट होने वाला है। इस ई बुक में साथियों बिहार से संबंधित तमाम जानकारियां आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बिहार स्पेशल में आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। ये साथियों आप कंटेंट देख सकते हैं, कुल जो है 131 पेजों का ये PDF आपको दिया जाएगा। क्रमबद्ध तरीके से इसे बनाया गया है और वही टॉपिक को इसमें डाला गया है जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बिहार सामान्य जानकारी से साथियों इस नोट्स की शुरुआत होगी। जैसे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे बिहार के तमाम चीज़ें आपको इस नोट्स में देखने को मिलेगी। जैसे प्राचीन बिहार जैसे ख़त्म होता है, उसके बाद आपको मध्यकालीन बिहार से संबंधित चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके बाद जैसे ही मध्यकालीन बिहार कंप्लीट होता है, आधुनिक बिहार से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे बिहार से संबंधित सारी चीज़ें आप इस PDF में देख सकते हैं। तो इस प्रकार का आपका PDF होने वाला है। कुल 133 पेजों का ये PDF है। पूरा तो साथियों अभी दिखाना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा करंट अफेयर। जैसे करंट अफेयर की शुरुआत होती है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023, इसके बाद बिहार बजट। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे बिहार से संबंधित जातीय जनगणना के बारे में तथ्य दिया गया है। और अंत में साथियों आपको बिहार जिलावार करंट अफेयर, इसके बाद बिहार मासिक करंट अफेयर जो अभी आपको वीडियो में बताएंगे वो सभी आपको दिया गया है। और बिहार से संबंधित हॉट टॉपिक जैसे हाल ही में बिहार पुलिस सुरक्षा प्रवर्तन अधिनियम 2024 लाया गया, बिहार नई पर्यटन नीति 2024 से संबंधित तथ्य, SDG सूचकांक से संबंधित फैक्ट्स। इसके बाद अगर आप देखेंगे ऊपर में तो बिहार सरकार के नवीनतम आंकड़े 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय कम वाले ज़िले कौन से हैं, NH की सर्वाधिक लंबाई किस ज़िले की है। तो तमाम चीज़ें जो है आपको इस नोट्स में देखने को मिलेगी। तो ये प्रॉपर साथियों बिहार स्पेशल का नोट्स है। जिलावार करंट अफेयर भी है, जैसे पटना का क्षेत्रफल क्या है, पटना की जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला आपका पटना है। पटना से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर से संबंधित फैक्ट्स है वो आपको दिया गया है। तो काफ़ी ही शानदार नोट्स है। नोट्स पढ़कर साथियों काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इस नोट्स को लीजिए और अंत समय में अपनी तैयारी बिहार स्पेशल में काफ़ी मजबूत करिए। चलिए आपको बताते हैं किस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं। तो ये शानदार नोट्स है साथियों, बेस्ट बिहार क्विक नोट्स एवर। बिहार स्पेशल में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इस नोट्स को साथियों आप ले सकते हैं। काफ़ी ही मिनिमम फ़ी रखा गया है। इसका ऑफर प्राइस है 60 रुपीज़। यह साथियों ई बुक के फॉर्म में होने वाला है, PDF के फॉर्म में होने वाला है। और 60 रुपये में आप हिंदी माध्यम ले सकते हैं, 70 रुपये में आप इंग्लिश माध्यम ले सकते हैं। अगर आप दोनों माध्यम लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा दोनों माध्यम में। 100 रुपये में, यानी 50-50 रुपये करके आपको देना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश माध्यम के लिए। अगर आप बोथ मीडियम लेना चाहते हैं तो 100 रुपये का पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए साथियों इस नंबर का आप उपयोग करेंगे 8083813090। इस नंबर पे आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, क्रेड पे, मोबीक्विक, अमेज़न पे, जितनी भी पेमेंट ऐप है आप इसे कर सकते हैं।
और नीचे वाले नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, इसी पे आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे भेजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो 60 रुपीज़ हिंदी माध्यम, 70 रुपीज़ इंग्लिश माध्यम, दोनों माध्यम लेना चाहते हैं 100 रुपये में दोनों माध्यम ले सकते हैं। तो नोट्स आपने देख लिया, तरीके से क्रमबद्ध सूचीबद्ध जो है नोट्स बनाया गया है, ताकि आपको पढ़ के भी मज़ा आए और अंत समय में वही चीज़ें आपको दी गई है जिससे एग्जाम में टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाए। तो इस नोट्स को साथियों आप जरूर ले लीजिएगा, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और फरवरी माह के शानदार करेंट अफेयर को अब हम लोग देखते हैं। चलिए, तो फरवरी माह के शानदार करेंट अफेयर की अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो करेंट अफेयर है फरवरी माह का वो है कि बिहार के पटना ज़िले में पक्षी संरक्षण पर जो है कार्यशाला का आयोजन किया गया। बिहार के बेगूसराय ज़िले के पपरौर ग्राम पंचायत में स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद रखना है किस ज़िले के पपरौर ग्राम पंचायत में स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना का उद्घाटन किया गया था। तो याद रखेंगे बेगूसराय। 19 फरवरी को नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन जमुई में किया गया। हाल ही में फरवरी 2024 में राज्य का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो याद रखना है भोजपुर में किया गया था। 5 फरवरी 2024 को बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। जब बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं बताएंगे तो वहां पे साथियों विस्तृत रूप से हम लोग इसकी चर्चा भी करेंगे। कब शुरुआत की गई, कितनी राशि दी जाती है, कितने लोगों को दी जाएगी, तमाम जानकारी आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी ओवरव्यू जान लीजिए कि 5 फरवरी 2024 को बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है फरवरी माह का कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 6 फरवरी 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार इंटर्नशिप स्कीम को जो है मंजूरी दे दी गई। इस योजना के माध्यम से जो भी इंजीनियरिंग के छात्र छात्राएं हैं उन्हें इंटर्नशिप करने के लिए 10,000 रुपये तक का जो स्टाइपेंड है उसका लाभ दिया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कितने रुपए का जो है स्टाइपेंड का लाभ दिया जाएगा। तो याद रखना है आपको 10,000 रुपये का। बिहार राज्य जो है वो ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VVI लगा लेंगे क्योंकि पहला है। पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो डेट इज़ बिहार। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बनाए गए हैं नंद किशोर यादव। कौन बनाए गए हैं? नंद किशोर यादव। आगे बढ़ते हैं। UGC से श्रेणी 1 विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय बना CUSB। याद रखना है CUSB यानी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो साथियों UGC से श्रेणी 1 विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय बना है। बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष बनाए गए नरेंद्र नारायण यादव। BPSC के नए अध्यक्ष बनाए गए परमार रवि मनु भाई, आपको पता है वर्तमान में हैं। बिहार भू संपदा विनियामक प्राधिकरण जिसे हम लोग रेरा के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए विवेक कुमार सिंह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है विवेक कुमार सिंह जो है वो रेरा के नए अध्यक्ष होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है फरवरी माह का वो है साथियों कि बिहार के रोहतास ज़िले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि देखी गई है। पूछा जाएगा कि बिहार के किस ज़िले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति देखी गई, दर्ज की गई, तो याद रखना है रोहतास ज़िले। हाल ही में नेशनल गवर्नमेंट सर्विसेज पोर्टल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार जो है पूरे भारत में 18वें स्थान पे है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रैंकिंग से भी संबंधित जो वीडियो है वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि अन्य सूचकांकों में बिहार की स्थिति क्या है, बिहार का स्कोर क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, तो ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। राज्यसभा के लिए बिहार से 6 प्रत्याशी जो है वो निर्विरोध चुने गए, जिसमें संजय कुमार झा JDU से, डॉक्टर भीम सिंह BJP से,
डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता बीजेपी से, मनोज कुमार झा आरजेडी से, संजय यादव आरजेडी से और अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस से जो है चुने गए। याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है फरवरी माह का, बिहार पर्यटन को दिल्ली में आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट यानी OTM में बेस्ट डिज़ाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। बिहार पर्यटन को दिल्ली में आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिज़ाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट आया, इसके अनुसार बिहार में जो गायों का प्रतिशत है वो लगभग कितना है, 7.95% है। कुल साथियों 1.54 करोड़ गायें जो हैं बिहार में देखी गई हैं। तो याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है। बिहार के गर्दनीबाग पटना में बने बापू टावर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने 4 फरवरी 2024 में किया। बिहार के आसिफ अली हैदर खां को थिएटर प्ले राइटिंग, याद रखना है, के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। बिहार के हैं, क्या नाम है, आसिफ अली हैदर खान। इन्हें थिएटर प्ले राइटिंग के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आशा करते हैं साथियों वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट अच्छा लग रहा होगा और सबसे बेहतर कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ताकि इसके अलावा बिहार करंट अफेयर में आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है मासिक के तौर पे अगर देखा जाए। और टॉपिक बाय टॉपिक जैसे योजनाएं, बजट, ये सभी का वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा, यानी कंप्लीट बिहार स्पेशल आपको करवाया जाएगा। अगर आप सभी वीडियो को देख लेते हैं तो बिहार स्पेशल में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो जरूर साथियों आने वाले सीरीज को रेगुलर फॉलो करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला करंट अफेयर देखते हैं फरवरी माह का। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के 4 स्थलों का जो है चयन किया गया। सड़कों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला बिहार जो है भारत का पहला राज्य बना। इससे पहले हम लोगों ने देखा ट्रैफिक ऑडिट के भी मामले में बिहार पहले नंबर पे था, और सड़कों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AI कहते हैं, उसके इस्तेमाल करने में बिहार जो है भारत में पहले नंबर पे रहा है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बिहार में कुपोषण से 42.9% बच्चे जो हैं बौनेपन का शिकार हो गए हैं। याद रखना है कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं इस रिपोर्ट के अनुसार बौनेपन का शिकार हुए हैं, तो याद रखना है 42.9%। एशिया के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का जो निर्माण है उसका कार्य बिहार के पटना शहर में किया जा रहा है। याद रखना है एशिया का पहला होने वाला है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। कहाँ होगा? बिहार के पटना शहर में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है फरवरी माह का, कि बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा गंभीर अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14432 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा गंभीर अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया? तो याद रखना है 14432। आशा करते हैं अगर ऑप्शन देगा तो आप आसानी पूर्वक जो है इसे बना लेंगे। बिहार में गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग ने 1215 रुपये धनराशि की जो है स्वीकृति प्रदान की है, ताकि प्रतिमाह जो है 1250 रुपये गरीब परिवारों को दिया जाएगा, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखा जाए। तो उद्योग विभाग के द्वारा जो है साथियों इस योजना की घोषणा की गई। बिहार के सारण जिले के कुल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारण जिले के कुल्लू घाट पर बना है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। अगला जो करंट अफेयर है वो है मिशन जनसेवा के तहत बिहार के थानों में शिकायत दर्ज कराने की घोषणा की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की जो आबादी है वो बढ़कर 54 हो गई है। वर्तमान में जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की जो संख्या है वो कितनी है? 54 है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है फरवरी माह का, कि बिहार में माफियाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से
बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक जो है 2024 विधानसभा में पारित किया गया। पूर्व मध्य रेलवे यानी ईसीआर क्षेत्र के तहत बिहार में 33 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 72 अन्य परियोजनाओं के निर्माण की आधारशिला जो है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखी गई थी। आपने देखा था सिमरिया धाम जो कि बेगूसराय में स्थित है, यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा 115 करोड़ की लागत से अन्य परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, इसका लोकार्पण किया गया है। पूछा जाएगा कि सिमरिया धाम कहाँ है, तो याद रखना है बेगूसराय में है। बिहार की राजनीतिक पार्टी रालोसपा, जिसे हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, इसका जो नया नाम है अब होगा राष्ट्रीय लोक मोर्चा, यानी याद रखना है RLM। पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो साथियों मार्च शुरू होने वाला है। फरवरी के जितने भी करंट अफेयर थे उसे हम लोगों ने देख लिया। अमूमन फरवरी में आपको पता है कि बजट आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, तो उसे हम लोग साथियों सेपरेट वीडियो में कंप्लीट करेंगे विथ MCQ के साथ। अगर आप उसे देख लेते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण बिहार बजट आपसे आसानी से बन जाएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, अगर आप देख लेते हैं वीडियो तो आप आसानी से उस प्रश्नों को हल कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विद्युत आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए अमीर सुबहानी। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों की वैश्विक सूची में बिहार का बेगूसराय पहले नंबर पर रहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है, याद रखना है, क्योंकि बिहार का एक ज़िला है जो वैश्विक सूची में पहले नंबर पे रहा है प्रदूषित शहरों के मामले में। याद रखेंगे बेगूसराय। स्कॉटलैंड की तर्ज पर बिहार राज्य में जल प्रबंधन किया जाएगा। इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे और अवार्ड 2023 की बात करें तो बिहार को इसमें 3 सम्मान मिले हैं, जिसमें पहला जो सम्मान है वो फेस्टिवल डेस्टिनेशन के तौर पे दिया गया सोनपुर मेला को, एडवेंचर डेस्टिनेशन के तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को दिया गया और माउंटेन डेस्टिनेशन के तौर पर कैमूर हिल को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 3 श्रेणी में बिहार को 3 सम्मान दिए गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे और अवार्ड के मामले में अगर देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है मार्च माह का वो है नाबार्ड ने 2024-25 में बिहार के लिए 2,43,093 करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है। क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार याद रखना है आपको 2070 तक बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है वो 5.2 गुना बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। बिहार सरकार की अधिसूचना के मुताबिक अब मनरेगा मजदूरों को प्रतिदिन जो है 245 रुपये की राशि दी जाएगी। पहले साथियों 228 रुपये दिए जाते थे, अब 245 रुपये दिए जाएंगे। कितने रुपए की वृद्धि हुई ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है 2, 30, 10, 12, 5 यानी 17 रुपये की जो है वृद्धि देखी गई है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनरेगा मजदूर को दिए जाने वाले राशि में कितने रुपए की वृद्धि जो है की गई है, तो याद रखना है 17 रुपये की वृद्धि की गई है। अब कितने रुपए दिए जाएंगे, 245 रुपये दिए जाएंगे। 22 मार्च 2024 को बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया। 2024 को बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया। पूछा जाएगा कि कौन सावां जो है आपका स्थापना दिवस मनाया गया, तो याद रखना है 112वां। बिहार के गठन की बात करें तो बिहार का गठन कब हुआ था, तो बिहार का जो गठन हुआ था वो हुआ था 22 मार्च 1912 को। आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला जो करंट अफेयर है मार्च माह का उसे देखते हैं। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर पुरस्कार से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, आपको याद रखना है, लोक गायिका हैं। इन्हें राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पाटलिपुत्र खेल परिषद पटना में खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज जो है कृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिथिला स्वर्णिम समिट 2024 का आयोजन जो है वो मधुबनी के झंझारपुर में किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने 2025 तक जो है बिहार को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। याद रखना है, पूछा जाएगा
कि बिहार स्वास्थ्य विभाग ने बिहार को टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा है, तो याद रखना है 2025 तक। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है बिहार सरकार ने 4.8 लाख किसानों को जो है मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाने की घोषणा की है। बिहार की मेनका मलिक को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिहार की मेनका मलिक, इन्हें 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार बताया गया कि देश भर में बाल विवाह के मामले में जो बिहार का योगदान है वो लगभग 16.7% है। अच्छा खासा डाटा है, याद रखेंगे बाल विवाह के मामले में। 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का आयोजन महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में किया गया। इसका जो शुभारंभ है, इसकी अध्यक्षता जो है वो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है मार्च माह का, उसे हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पटना के मौसम विज्ञान केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र के रूप में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। याद रखना है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पटना के मौसम विज्ञान केंद्र को जो है पहला पुरस्कार दिया है। भारत के स्टार्टअप की बात करें तो उसके रैंकिंग में बिहार का जो स्थान है वो 9वां रहा है। भारत में शहद उत्पादन के मामले में बिहार की बात करें तो बिहार इसमें 4थे स्थान पे है। याद रखना है शहद उत्पादन के मामले में बिहार कौन से स्थान पे है, 4थे स्थान पे है। तो मार्च माह के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अप्रैल माह के शानदार करंट अफेयर को हम लोग देखने वाले हैं। नोट्स जो मिलेगा, नोट्स में साथियों आपको प्रिंटेबल फॉर्म में दिया गया है, आपने देखा ही होगा। नोट्स जरूर ले लीजिएगा। मात्र 60 रुपये है, मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। न्यूनतम फ़ी रखा गया है 60 रुपये में। साथियों आजकल कुछ नहीं होता है, आपको शानदार नोट्स दिया जाएगा, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। हाल ही में ट्रैक के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो दूर संचार घनत्व है वो कितना हो गया है, 56.66%, यानी 56.66% जो है बिहार में दूर संचार घनत्व हो गया है। ट्रैक की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के पटना जिले में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर और शेखपुरा जिले से ग्रीन चैनल 2 की शुरुआत की गई। पूछा जाएगा कि किस जिले से जो है ग्रीन चैनल 2 की शुरुआत की गई, तो याद रखेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर और शेखपुरा से। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा की गई है। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट के जो आचार्य हैं किशोर कुणाल, उन्हें जो है भारत गौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। याद रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं। अगर आप पटना के महावीर मंदिर गए होंगे, अगर आप शाम की आरती में शामिल हैं तो एक वयोवृद्ध व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे, उन्हीं का नाम है किशोर कुणाल। उन्हें भारत गौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नाबार्ड द्वारा जो है बिहार को दी गई कुल वित्तीय सहायता कितनी है, लगभग है 10,372.86 करोड़ रुपए। वाणिज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार में जीएसटी संग्रह में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, तो याद रखना है 18.13% की जो है वृद्धि दर्ज की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है, वाणिज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के लिए कितने प्रतिशत जीएसटी संग्रह की वृद्धि दर्ज की है, तो याद रखना है 18.13%। 2023-24 की तुलना में बिहार में 27,000 टन जो है मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है। पटना नगर निगम के द्वारा जीरो वेस्ट चुनाव का आयोजन किया गया। पूछा जाएगा कि बिहार के किस नगर निगम के द्वारा जीरो वेस्ट चुनाव का आयोजन किया गया, तो याद रखना है पटना नगर निगम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है अप्रैल माह का वो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा बिहार के शरद विवेक सागर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई लगा लेंगे इस क्वेश्चन को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा बिहार के जो शरद विवेक सागर है उन्हें यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शरद विवेक सागर। आईआईटी पटना
संस्थान द्वारा सूटकेस इन्वर्टर डिजाइन किया गया जो साथियों -19 डिग्री तापमान पे भी काम करेगा। पूछा जाएगा कि किस संस्थान द्वारा सूटकेस इन्वर्टर डिजाइन किया गया जो -19 डिग्री पे भी काम करेगा, तो याद रखना है IIT पटना के द्वारा जो है साथियों इसका विकास किया गया। बिहार के राजगीर में पता चला कि बिहार में पूर्व मौर्य काल में भी भूकंप प्रतिरोधी इमारतें और कंक्रीट सड़कें बनाई गई थी। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि बिहार का जो सिवान ज़िला है वो पासपोर्ट जारी करने में राज्य में पहले नंबर पे रहा। याद रखना है, सिवान में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट जारी किए गए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है, हाल ही में एक रिपोर्ट आई, इसके अनुसार बिहार में वर्ष 2020 से लेकर मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में नालंदा जिला जो है पहले स्थान पर रहा। याद रखना है, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में बिहार का कौन सा जिला पहले नंबर पर रहा, तो वो रहा आपका नालंदा जिला। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की है। संघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 01 में बिहार के बेगूसराय के प्रियांश ने 2 पदक जीता है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रियांश ने कितने पदक जीते हैं? 2 पदक जीते हैं। क्लाइमेट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2070 तक बिहार में ग्रीन हाउस में अनुमानित जो उत्सर्जन है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने साथियों पहले भी देखा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी जाएगी? याद रखना है 5.2% की वृद्धि देखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है अप्रैल माह का, कि बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है। याद रखना है, कहाँ किया जा रहा है? भागलपुर जिले के IIT में जो है इसका निर्माण किया जा रहा है, विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप। हाल ही में महिला मतदाताओं के मामले में बिहार जो है देश में चौथे स्थान पर रहा। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT पटना को जो है 163वां स्थान मिला है। पूछा जाएगा कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT पटना को कौन सा स्थान मिला, तो 163वां स्थान मिला है। बिहार में प्रति 10 लाख पर वार्षिक मृत्यु दर जो है वो कितनी दर्ज की गई? याद रखेंगे 2.65 जो है प्रतिशत मृत्यु दर जो है दर्ज की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है अप्रैल माह का वो है साथियों, कि बेगूसराय में आयोजित 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिल्ली को हराकर जो है बिहार की टीम ने जीता है। बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से जो है स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई। 26 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं जो है पुण्यतिथि मनाई गई। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का बक्सर जिला जो है पहले स्थान पर रहा है। याद रखना है, बिहार का बक्सर जिला जो है जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में पहले स्थान पर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है अप्रैल माह का, कि पटना हाईकोर्ट ने जो है ड्यूटी के दौरान मरने वाले पुलिस इंस्पेक्टर की विधवा यानी उनकी पत्नी को जो है 10 लाख रुपए के मुआवजे देने का आदेश दिया है। कितने लाख रुपए मुआवजे देने का आदेश दिया गया है पटना हाईकोर्ट के द्वारा? याद रखना है 10 लाख रुपए तक की जो है आपको मुआवजा दी जाएगी। बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा हालिया जारी एक निर्देश के अनुसार किसी व्यक्ति को अगर 6 माह या उससे अधिक की जेल की सजा हुई है तो वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। हाल ही के द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितने माह या उससे अधिक जेल की सजा पाता है तो वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो याद रखना है 6 माह या उससे अधिक। बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित जो केसरिया स्तूप है उसे वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है, हाल ही के एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में परिवार नियोजन विधियों के उपयोग में सबसे अधिक जो है वृद्धि देखी गई है। याद रखना है किस ज़िले में? मुजफ्फरपुर ज़िले में।
IQ एयर द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, याद रखना है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र जो है वो बिहार का बेगूसराय बना, ऊपर आपको बताए भी थे। बिहार सरकार ने अवसंरचना परियोजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए 9 विभागों में जो है कार्य लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली, जिसे हम लोग वामिश के नाम से जानते हैं, उसे लागू किया है। कितने विभागों में इसे लागू किया गया, तो याद रखना है 9 विभाग। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है मई माह का। अप्रैल माह के करंट अफेयर कंप्लीट हो गए। अभी तक साथियों हम लोगों ने 4 माह कंप्लीट कर लिया है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिएगा और 50,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसे आप लोग ज़रूर कंप्लीट कर दीजिएगा। चलिए मई माह शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाल ही में एक रिपोर्ट आई, इसके अनुसार बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में पूरे भारत में पहले स्थान पे रहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बिहार का जो स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में पूरे भारत में जो है पहले स्थान पे रहा। हाल ही में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा बिहार के पहले ह्यूमन रोबोट सुमेध को लॉन्च किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी VVI लगा लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं शरद कुमार यादव, इन्हीं के द्वारा जो है बिहार के पहले ह्यूमन रोबोट सुमेध को लॉन्च किया गया। बिहार राज्य में पुरुष नसबंदी की तुलना में महिला बंध्याकरण की जो दर है वो 98 से 99% है। हालिया घोषणा के अनुसार बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों में खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में जो है तरनताल, जिसे हम लोग स्विमिंग पूल के नाम से जानते हैं, वो बनाए जाएंगे ताकि बच्चे जो हैं बाढ़ जैसी समस्याओं से निकलने यानी उससे बचाव के जो उपाय हैं वो कर सकें, यानी वो तैरना सीख सके ताकि बाढ़ से जो है वो अपनी जान बचा सके। तो इसीलिए साथियों ये इनिशिएटिव की शुरुआत जो है बिहार सरकार के द्वारा की गई है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है मई माह का, उसे हम लोग देखेंगे कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का जो मुजफ्फरपुर ज़िला है वो पहले स्थान पर रहा है। गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार सरकार ने मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार नामक जो है ऐप लॉन्च किया है। पूछा जाएगा कि बिहार सरकार ने मौसम पूर्वानुमान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार नामक ऐप जो है लॉन्च किया गया। इससे पहले आपदा से संबंधित जानकारी के लिए नीतीश डिवाइस को लॉन्च किया गया था, वो भी बात आप याद रखेंगे। हाल ही में बिहार के रेयान मोहम्मद को फिडे द्वारा जो है कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया। हाल ही में 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, मॉरिशस में किया गया। तो याद रखना है VVI है, भोजपुरी महोत्सव है, इंपॉर्टेंट है। बिहार के संदर्भ में इसका आयोजन कहाँ किया गया, मॉरिशस में 3 दिवसीय जो है भोजपुरी महोत्सव आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है मई माह का, उसे हम लोग देखेंगे कि हाल ही में IIT पटना को लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। हाल ही में बिहार की वॉलीबॉल खिलाड़ी जो है खुशी कुमारी, इसका चयन अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, इनका जो है 13 मई 2024 को 72 वर्ष की अवस्था में जो है कैंसर की वजह से निधन हो गया। इनका जन्म आपको पता है 5 फरवरी 1952 को पटना में हुआ था। सुशील कुमार मोदी बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने बतौर बिहार के वित्त मंत्री होते हुए रिकॉर्ड 11 बार बजट पेश किया था। तो याद रखना है, काफ़ी चर्चित व्यक्तित्व हैं सुशील कुमार मोदी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में जो बिहार में बिक्री हुई है, याद रखना है 5.38% जो है बिहार में बिक्री देखी गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में पवन कुमार दर्शन को भारत गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मई 2024 को पटना में पंगत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बिहार व्यंजक को जो है बढ़ावा दिया गया। अन्य जिलों के जो इम्पोर्टेंट व्यंजक हैं उन्हें परोसा गया ताकि इसे जो है बढ़ावा मिल सके। पूर्वी चंपारण के रंगकर्मी
प्रसाद रत्नेश्वर को रंगमंच अभिनय में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। याद रखना है, पूर्वी चंपारण के हैं रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर। अगला जो करंट अफेयर है वो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है बिहार के बांका जिले में चालू किया गया। पूछा जाएगा कि बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है किस जिले में चालू किया गया, तो बांका जिले में साथियों इसे चालू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है बिहार राज्य के हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए 2025 तक 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना में दूध की जो व्यवस्था है वो 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के मामले में जो है बिहार पूरे देश में चौथे स्थान पर रहा। बिहार में एड्स से संक्रमित सबसे अधिक मरीजों की जो संख्या है वो साथियों पटना जिले में देखा गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है पटना का जो वीमेंस कॉलेज है वो NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज बन गया है। पटना का वीमेंस कॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता पाने वाला बिहार का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेयरी उद्योग को मजबूत बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा जो है 27.65 बिलियन रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो पटना की रैंकिंग रही है वो साथियों 77 रही है। राज्यों की रैंकिंग में पटना का जो स्थान है वो 15वां रहा है, याद रखना है 15वां रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो साथियों मई का करंट अफेयर है उसे हम लोग चलिए देखते हैं। बिहार के साक्षी आनंद को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार की दुर्गा सिंह ने, ऊपर भी आपको इसका जिक्र किए थे, 1500 मीटर में दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार की पूर्णिया की मीरा कुमारी को भारतीय पैरा शूटिंग का कोच नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय पैरा शूटिंग का कोच नियुक्त किया गया है और वो बिहार के पूर्णिया जिले की हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है मीरा कुमारी। हाल ही में बिहार सरकार ने खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा गूगल मैपिंग के जरिए सोन नदी के तट की जो निगरानी है उसकी घोषणा की है। बिहार के हरेंद्र सिंह जो है राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच नियुक्त हुए हैं। तो बिहार के हैं हरेंद्र सिंह और राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे पहले मीरा कुमारी को हम लोगों ने देखा, भारतीय पैरा शूटिंग के कोच हैं, और दूसरे बिहार के ही हैं हरेंद्र सिंह जो कि राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच नियुक्त हुए हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आसानी पूर्वक आप उत्तर दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्यों के खिलाड़ियों को जो है सालाना 20 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने अपनी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जो है ई-शिक्षा कोष पोर्टल को लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने अपनी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जो है किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो याद रखना है ई-शिक्षा कोष पोर्टल को जो है लॉन्च किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में पूरे देश भर में बिहार का जो पटना है वो दूसरे नंबर पे और हाजीपुर तीसरे नंबर पे रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक के मामले में पटना कौन से स्थान पे रहा है? दूसरे स्थान पे, और हाजीपुर इसमें तीसरे स्थान पे रहा है। भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में मछलियों के DNA जांच के लिए राज्य की प्रथम PCR मशीन लगाने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पे लिया गया है? बिहार के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है साथियों मई माह का कि केंद्र सरकार द्वारा जारी बिजली कंपनियों की रेंटिंग एवं रैंकिंग में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 37वां एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 38वां स्थान मिला है। दोनों इम्पोर्टेंट बिजली कंपनियां हैं जो बिहार में बिजली से संबंधित गतिविधियां करती है। 37 एवं 38वां जो स्थान इसे दिया गया है। तो मई माह के जितने भी शानदार करंट अफेयर थे उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं जून माह के करंट अफेयर को।
चलिए शुरू करते हैं जून माह कि हाल ही में बिहार के जमुई स्थित नागा और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो अब कुल मिलाकर बिहार में रामसर स्थलों की जो संख्या है वो 3 हो गई है। इससे पहले 2020 में बिहार के बेगूसराय के कांवर झील को जो है रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। हाल ही में 3 और जो है जलाशय को रामसर स्थल के दर्जे देने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा गया है, तो हम लोग देखेंगे आगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो जज हैं अरविंद सिंह चंदेल को पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.17% जो है उच्च शिक्षा पर खर्च किया है। हालिया घोषणा के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए बिहार के सभी पंचायत में मुक्ति धाम का निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो जून माह का करंट अफेयर है वो है वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत बिहार पंचायतों को 2000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में चुनाव ड्यूटी सफलतापूर्वक पूरा कराने के लिए 118 पुलिस अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। बिहार के मधुबनी में भगवान विष्णु की 700 साल पुरानी जो है टूटी मूर्ति मिली है। आम महोत्सव 2024 का आयोजन बिहार के पटना में किया गया। गंगा के तट पे आपको बताए साथियों कि राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट की यानी 74 मीटर की स्टैचू का निर्माण किया जाएगा। स्टैचू का नाम होगा स्टैचू ऑफ विजडम। ऐसे भी पूछा जाएगा स्टैचू ऑफ विजडम का संबंध जो है किस नेता से, याद रखना है राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और जून माह के अगले करंट अफेयर को देखते हैं हम लोग। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के द्वारा पिछड़े वर्गों के आरक्षण जो बढ़े थे 65%, उसे जो है उस कानून को रद्द कर दिया है। अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति के रूप में नियुक्त किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन आपको पता है 19 जून को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यहाँ के जो वर्तमान में कुलपति हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं। और आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में 2016 ईस्वी में शामिल किया गया। बिहार में 2 हैं, एक नालंदा विश्वविद्यालय, एक महाबोधि मंदिर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है कि बिहार लघु व्यवसाय योजना के तहत बिहार सरकार प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बिहार के जमुई में विश्व स्तरीय संग्रहालय का जो है निर्माण किया जाएगा। बिहार के मधुबनी की रहने वाली मैथिली साहित्य की युवा कवित्री रिंकी झा ऋषि का मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI लगा लेंगे इन्हें साथियों। इनके कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। क्या नाम है इनका? रिंकी झा ऋषि का। किस ज़िले की रहने वाली हैं? तो बिहार के मधुबनी ज़िले की रहने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है कि बिहार के मधुबनी के ही रहने वाले हैं कवि और कथाकार नारायण जी। इन्हें उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी यानी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ई-शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। यह ऐप साथियों स्कूल के 500 मीटर के अंदर दायरे में काम करेगा। याद रखना है, आप याद रख लीजिएगा कितने मीटर के अंदर दायरे में यह काम करेगा, तो 500 मीटर। ऐप का नाम है ई-शिक्षा कोश। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के जमुई जिले के जाबिर अंसारी ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है जून माह का, उसे हम लोग देखेंगे कि हाल ही में एस सिद्धार्थ को बिहार शिक्षा विभाग का नया अपर मुख्य सचिव बनाया गया। 16 से 18 जून 2024 को 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन रविंद्र भवन पटना में जो है इसका आयोजन किया गया। बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड की सहायता से कजरा लखीसराय में स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता होगी 185 मेगावाट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहाँ इसे स्थापित किया जाएगा, तो कजरा लखीसराय में। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि
परिषद का लोकार्पण जो है किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है उसे हम लोग देखेंगे कि बिहार पुलिस द्वारा दिन भर के अपडेट की जानकारी देने के लिए जो है पुलिस वाणी चैनल की शुरुआत की गई। तो याद रखेंगे कि इस चैनल की शुरुआत की गई, पुलिस वाणी चैनल की शुरुआत की गई। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना को जो है 163वां स्थान मिला है। पूछा जाएगा कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना को कौन सा स्थान मिला? तो याद रखेंगे 163वां स्थान। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार के राजगीर में डिजिटल संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की गई है। बिहार के वॉलीबॉल खिलाड़ी गया के रहने वाले हैं ऋषिलाल आज़ाद और औरंगाबाद की खुशी कुमारी का जो चयन है वो राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में हुआ है। पूछा जाएगा कि ऋषिलाल आज़ाद का संबंध किस खेल से है, खुशी कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना है वॉलीबॉल से इनका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है जून माह का कि चर्चा में रहे बिहार के नारायण ठाकुर का संबंध जो है वो पैरा एथलेटिक्स से है। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिहार के हाजीपुर में डाटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर सेंटर का जो है शुभारंभ किया गया। किस रेलवे के द्वारा? तो याद रखना है पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा बिहार के हाजीपुर में डाटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ किया गया। तो जून माह के शानदार करंट अफेयर कंप्लीट हो गए। अब हम लोग शुरू करते हैं जुलाई माह के शानदार करंट अफेयर को। तो जुलाई माह का पहला करंट अफेयर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है कि ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के कनिष्क नारायण, जिनका संबंध लेबर पार्टी से है, उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की है और बिहार को गौरवान्वित किया है। इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं कनिष्क नारायण। हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत अनुदान के रूप में 4 करोड़ रुपए की जो है राशि दी जाएगी। बिहार के मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। याद रखना है बिहार के मशहूर चिकित्सक हैं, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है बिहार एवं भारत की पहली ट्रांसजेंडर यानी ट्रांस वुमन दरोगा जो बनी है वो मानवी मधु कश्यप बनी है। हाल ही में एल&टी कंपनी ने कजरा लखीसराय में, जैसा कि आपको बताया है, 185 मेगावाट की सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से अविनाश अमन को सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार ने राज्य के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया में मेट्रो रेल परिचालन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। याद रखना है। अगला करंट अफेयर है कि हालिया जारी की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की जो डायल 112 है सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में दूसरे स्थान पे है पूरे भारत में। याद रखना है डायल 112 आपको पता ही होगा। हाल ही में बिहार के नवादा ज़िले के रजौली में 10 मेगावाट तैरता सोलर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा सूर्यम को सौंपा गया। 13 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग है इसमें बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो पूसा समस्तीपुर में है उसे 7वां रैंक मिला है। याद रखना है कौन से स्थान पे है? 7वें स्थान पे है। 24 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल, जिसे हम लोग बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारक विधेयक के नाम से जानते हैं, इसे पास किया गया। अगर कोई भी पेपर लीक करता है तो उसे 10 साल की सज़ा एवं 1 करोड़ के जुर्माना के अलावा दोषियों की संपत्ति को जब्त करने का जो है प्रावधान किया गया इस विधेयक के द्वारा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। 10 साल की सज़ा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, इसके अलावा दोषियों की संपत्ति की कुर्की जब्ती की जाएगी। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बिहार के पटना में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर की शुरुआत की है। याद रखना है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने। आगे बढ़ते हैं।
अगला करंट अफेयर है, हाल ही में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी विक्रमशिला में स्थापित की जाएगी। पूछा जाएगा कि बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो याद रखना है विक्रमशिला में इसे स्थापित किया जाएगा। बिहार के अररिया में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ की लागत से देश के सबसे बड़े चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रदर्शन के आधार पर ज़िलों की रैंकिंग में पहले स्थान पे जो है लखीसराय ज़िला रहा। याद रखना है पहले स्थान पे कौन सा ज़िला रहा, लखीसराय ज़िला। अगला करंट अफेयर है कि बिहार के NIT पटना ने होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस तैयार किया है, जो वाहनों से 1 किलोमीटर आगे तक की वस्तु के बारे में सूचना देकर सफ़र को सुरक्षित करेगा। याद रखना है NIT पटना के द्वारा जो है इसे तैयार किया गया है और यह 1 किलोमीटर आगे की वस्तु के बारे में हमें सूचना देगा ताकि सफ़र सुरक्षित हो सके। राज्य सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पे सभी 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में विशेष न्यायालय के गठन की घोषणा की गई है। इस न्यायालय में निजी कंपनियां, NBFC और चिटफंड कंपनियों के पैसा लेकर फरार होने के मामले में जो है इस अदालत में सुनवाई की जाएगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा ऑर्गेनिक सिंदूर को जो है विकसित किया गया, किसके द्वारा, बिहार कृषि विद्यालय भागलपुर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागलपुर जिले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले के रूप में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम के तहत चलाए गए अभियान के लिए जो है याद रखना है आपको भागलपुर जिले को दिया गया है। मधुबनी जिले की मेनका मलिक को नेपाली भाषा में उनके उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना है मेनका मलिक को। बिहार विधानसभा में बिहार लिफ्ट और एक्सलेटर विधेयक 2024 जो है वो ध्वनि मत से पारित किया गया। इसके साथ ही राज्य में लिफ्ट और एक्सलेटर का पंजीकरण अब जो है वो अनिवार्य हो गया है। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है जुलाई माह का, उसे हम लोग देखेंगे कि बिहार विधानसभा द्वारा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 को भी ध्वनि मत से पारित किया गया, जिसमें साथियों नगर निकायों के पार्षद से महापौर और उप महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर इसके जरिए उन्हें हटाने की शक्ति जो है छीनने की बात इस विधेयक में की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिहार विधानसभा द्वारा पारित किया गया नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024। प्रदेश में पंचायती राज विभाग ने पंचायत वन महोत्सव की शुरुआत की है। विभागीय मंत्री जो केदार प्रसाद गुप्ता हैं, उन्होंने कहा है कि 15 सितंबर तक चलने वाले वन महोत्सव के तहत जो है प्रदेश में 5,50,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा है। इसमें साथियों बरगद, पीपल, नीम, महुआ और आम के पेड़ होंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वार्ड में जो है 5 पौधे लगाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला जो करंट अफेयर है वो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया जिले में ब्रह्मयोनी पहाड़ पर हरियाली अभियान की शुरुआत की है। पूछा जाएगा कि ब्रह्मयोनी पहाड़ कहाँ है, तो याद रखना है गया में। यहाँ पे जो है प्रेम कुमार के द्वारा हरियाली अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत जो है स्थानीय वन प्रमंडल द्वारा सीड बॉल तकनीक के माध्यम से बंजर पहाड़ों पर पौधे उगाए जाएंगे। किस माध्यम से? सीड बॉल तकनीक के माध्यम से। हाल ही में राज्य सरकार ने आम की बागवानी के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक योजना की शुरुआत की है, ताकि आम उत्पादन में लगे किसानों को लक्षित सहायता और समर्थन प्रदान किया जा सके। आम के क्षेत्र के विस्तार के लिए 60,000 रुपये जो है प्रति हेक्टेयर की इकाई लागत पर 50% सब्सिडी के साथ आम विकास योजना की शुरुआत की गई। बिहार में याद रखना है आपको 15.84 लाख मीट्रिक टन जो है आम का उत्पादन होता है और आम के उत्पादन में देश में तीसरे नंबर पे बिहार है। तो याद रखेंगे इस योजना के बारे में, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे हम लोग NGT के नाम से जानते हैं, कि पूर्वी क्षेत्र की सर्किट बेंच ने बिहार के बेगूसराय जिले में काबर ताल आर्द्र भूमि पर आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है।
3.76 लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में फैले 3 मंजिला मंदिर का निर्माण जो है जून 2023 में शुरू हुआ और 2025 में जो है इसे पूरा होने की आशा बताई जा रही है कि 2025 में यह पूर्ण रूप से बन जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर होने वाला है, पूर्वी चंपारण में होने वाला है, याद रखेंगे। बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी गई है। यदि 75% शूटिंग राज्य में की जाती है तो फिल्म निर्माता को 4 करोड़ रुपए या फिल्म के निर्माण की कुल लागत का 25% जो भी साथियों कम होगा इसमें उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में बिहार सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक महिलाओं और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाई है। इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक महिलाओं और युवाओं इन वर्गों में जो है उद्यमी अगर बनते हैं तो उन्हें 10 लाख रुपए तक की सहायता बिहार सरकार के द्वारा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो करंट अफेयर है वो है कि हाल ही में केंद्र ने सर्वदलीय बैठक के दौरान बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा जो है देने के अनुरोध जो बिहार सरकार के द्वारा किया गया था उसे खारिज कर दिया गया। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई भी गई थी। आगे बढ़ते हैं कि बिहार जो है इन मापदंडों को पूरा नहीं करता है, इसलिए बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा जो है शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकारी स्कूलों में शुरू होगी माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट योजना। 15 अगस्त से साथियों स्कूली शिक्षा के लिए माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को लागू करने की तैयारी हो रही है। कक्षा 6 से 8 तक के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें विज्ञान एवं गणित के प्रति रुचि जगाने एवं शैक्षणिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट को जो है स्कूली स्तर पर शुरू किया जाएगा। आम बजट में बिहार में रेलवे की आधारभूत संरचना के विकास के लिए 10,033 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया ताकि बिहार की रेलवे की जो स्थिति है उसमें सुधार देखा जा सके। आगे बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब जुलाई माह का ही है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में नौकरियों और दाखिल में 65% जाति आधारित आरक्षण को रद्द करने के लिए पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु ने हाजीपुर और सहरसा जिले स्थित मलबरी प्रसार सह प्रशिक्षण केंद्र को 10 करोड़ 19 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। सिल्क समग्र योजना के दूसरे चरण के तहत जो है यह राशि जारी की गई है। इसका उद्देश्य होगा रेशम क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण और तकनीक के जरिए नई संभावनाओं का पता लगाना। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है वो है साथियों बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री जो है सम्राट चौधरी, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया है। इसमें जो है 25,551 करोड़ रुपए जो है वार्षिक स्कीम मद में प्रस्तावित हैं, जिसमें से 21,954 करोड़ रुपए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद तथा 5.7284 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में किया गया है। खेतों में कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने पर राज्य सरकार किसानों को कितने प्रतिशत का अनुदान देगी, पूछा जा सकता है। तो याद रखना है 60% का अनुदान बिहार सरकार देगी। इसके लिए अधिकतम 3,65,000 रुपये तक की राशि तय की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है वो है अगस्त माह। तो जुलाई माह भी साथियों आपका कंप्लीट हो चुका, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अगस्त माह। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार 2027 तक फलेरिया मुक्त राज्य बन जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई। बिहार के गया में MSME टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी। हाल ही में बिहार के जो 2 जिले हैं बांका और चंपारण को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित किया गया, तो याद रखना है बांका और चंपारण को। हाल ही में बिहार के 12 जिलों में चाइल्ड लाइन यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है। कितने जिलों में चाइल्ड लाइन यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो 12 जिले में।
हाल ही में बिहार सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कृषि और गैर परंपरागत बिजली उत्पादन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। केंद्र सरकार ने बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर 26 किलोमीटर लंबे रेल पुल के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर भी आई लगा लेंगे। बिहार का जो पहला सुपर कंप्यूटर है परम बुद्ध, इसका निर्माण सीडैक पटना के द्वारा किया गया, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया। और इसकी जो कुल लागत है वो लगभग 4.5 करोड़ रुपए है। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है। पूछे जाने की 100% संभावना। नाम याद रखना है परम बुद्ध। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है कि बिहार सरकार ने पटना में 100 एकड़ क्षेत्रफल में खेल गांव सिटी के निर्माण की घोषणा की है। डिजिटल मरीज को देखने के संदर्भ में राज्यों में प्रथम स्थान पर बांका रहा तथा अंतिम स्थान पर भोजपुर जिला रहा। बिहार के गांधी एक पुस्तक है, याद रखना है बिहार के गांधी नीतीश कुमार। इस पुस्तक का विमोचन किया गया, याद रखना है, जिसके लेखक हैं अशोक चौधरी और संभवी चौधरी। बिहार के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण जो है बिहटा में किया जाएगा। वर्तमान में बिहार में 3 एयरपोर्ट विद्यमान हैं, कार्यरत हैं, एक पटना, गया और दरभंगा। चौथा याद रखना है बिहटा में इसका निर्माण किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग आरडीडी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो है बेघर परिवारों के लिए 13.5 लाख रुपए की अतिरिक्त आवास इकाइयों को मंजूरी देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक नया जो है अनुरोध भेजा है। राजधानी पटना स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यानी CNLU ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2024 की जो रैंकिंग है उसमें 31वां स्थान हासिल किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को NIRF 2024 की रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला, तो याद रखेंगे 31वां स्थान इसे मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है अगस्त माह का कि हाल ही में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जो राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का एक हिस्सा है। बिहार में खेल की विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने पूर्व IAS अधिकारी रजनीकांत को राजगीर खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। इसके जो पहले निदेशक थे वो रविंद्रन शंकरन थे। बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालक किसानों के लिए पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य जो है वो बिहार के पठारी बहुल इलाके में नए तालाब का निर्माण करना है। याद रखना है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए मत्स्य किसानों के लिए जो है पठारी क्षेत्र में तालाब का निर्माण किया जाएगा और वहाँ पे मत्स्य पालन योजना चलाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है कि छपरा समाहर नाले में कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने की दिशा में बिहार राज्य की जलवायु अनुकूलन एवं न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति के क्रियान्वयन संबंधित क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमंडलीय स्तर प्रसार कार्यशाला का जो है आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? छपरा समाहर नाले में। बिहार का जो पहला मल्टी सेक्टरल स्पेशल इकोनॉमिकल जोन जो बना वो नवानगर, बक्सर और कुमारबाग चंपारण बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार का पहला मल्टी सेक्टरल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। IIT नई दिल्ली एवं नसरी मोनाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ द्वारा साइकिल चलाने संबंधित एक शोध किया गया और उसमें बताया गया कि साइकिल चलाने वाली लड़कियों में जो पहले नंबर पे है वो बिहार की लड़कियां हैं, जो साइकिल चलाने में पहले नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है कि बिहार सरकार सुन्नी और सिया वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत संपत्तियों को विकसित करने के लिए बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स तथा अन्य संरचनाओं के निर्माण की तैयारी बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है। तो अगस्त माह के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं सितंबर माह।
तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए अमृतलाल मीणा ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। अब बिहार के जो नए मुख्य सचिव हैं वो कौन हैं? अमृतलाल मीणा। बिहार के नए डीजीपी भी बने हैं आलोक राज। बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024, आपको पता है सितंबर माह में शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी जो कि मधुबनी जिला की रहने वाली हैं और सिकंदर कुमार सुमन जो कि कैमूर जिला के रहने वाले हैं, इन्हें शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन दो का नाम याद कर लीजिएगा, बिहार से है तो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध शिक्षक आनंद कुमार को दक्षिण कोरिया में जो है कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। याद रखना है, सुपर 30 के डायरेक्टर हैं आनंद कुमार। इन पे बायोपिक भी आपको पता है आ चुकी है और काफ़ी चर्चित व्यक्तित्व है। बीएनएस के तहत सज़ा दिलाने में देश का पहला ज़िला जो है वो सारण बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत फैसला देने वाला पहला ज़िला बना है। पूरे भारत में तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा ज़िला? सारण ज़िला। 50 दिनों के अंदर जो है इसने फैसला सुनाया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार का जो सकल राज घरेलू उत्पाद है वो पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में 14.5% की जो है वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। याद रखना है कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो याद रखेंगे 14.5%। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है कि बिहार विकास मिशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहले नंबर पे अररिया ज़िला रहा, दूसरे नंबर पे बक्सर ज़िला रहा और तीसरे नंबर पे नालंदा ज़िला रहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिहार विकास मिशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार का कौन सा ज़िला पहले स्थान पे है? याद रखना है अररिया, दूसरे पे है बक्सर और तीसरे पे है नालंदा ज़िला। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में आयोजित 77वीं राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता 2024 में 50 मीटर और 100 मीटर बटरफ्लाई में बिहार की तैराक जो खिलाड़ी है माही श्वेता राज ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। VVI लगा लेंगे, पूछा जाएगा इनमें से श्वेता राज का संबंध जो है किस खेल से है? तो याद रखना है तैराकी खिलाड़ी हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 50 मीटर और 100 मीटर बटरफ्लाई में। बांका के रहने वाले अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। बिहार पुलिस द्वारा राज्य के महिलाओं की सुरक्षा हेतु 15 सितंबर को सुरक्षित सफ़र सुविधा की जो है शुरुआत की गई। किसके द्वारा शुरू की गई? बिहार पुलिस के द्वारा। चलिए, सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन कोको जहानाबाद में किया गया। बक्सर के मूर्तिकार हैं पिंटू प्रसाद को हस्तशिल्प के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बिहार में स्थित शहर राजगीर 8वें महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता 2024 की मेज़बानी करेगा। यह लगातार दूसरी बार है कि भारत इस प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा और बिहार में होने जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आगे बताएंगे साथियों। इसमें भारत जो है चीन को हराकर 1-0 से विजेता भी बना है। सभी पंचायतों को वाईफाई से लैस करने वाला बिहार का पहला ज़िला जो है वो बेगूसराय बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिहार का कौन सा ज़िला अपने सभी पंचायतों को वाईफाई से लैस करने वाला पहला ज़िला बना है? तो डेट इज़ बेगूसराय ज़िला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के भागलपुर ज़िले में राज्य का पहला GI टैग का फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। बिहार सरकार अब तक कुल 50 लाख स्मार्ट मीटर जो है लगा चुका है। पटना के ज्ञान भवन में पंचायती राज प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि बिहार समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 प्रतिनिधि जो इसमें शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर माह के अगले करंट अफेयर में देखा जाए तो मोतिहारी की पुष्पांजलि कुमारी का चयन अंडर-19 क्रिकेट टीम में सलामी बल्लेबाज के रूप में हुआ है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जो है आज 116वीं जयंती मनाई गई। दिनकर का जन्म जो है 23
सितंबर 1908 को बेगूसराय के सिमरिया में जो है उनका जन्म हुआ था। 23 सितंबर को जो है उनकी 116वीं जयंती मनाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो जेपी नड्डा हैं, उन्होंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल DMCH में 200 करोड़ की लागत से 210 बेड के नए अस्पताल का उद्घाटन किया है और मुजफ्फरपुर में 150 करोड़ की लागत से 210 बेड वाले अस्पताल का शुभारंभ जो है वो SKMCH में किया गया है। किसके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है? जेपी नड्डा के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री हैं प्रेम कुमार ने आज बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित क्लीन एयर ऐप का लोकार्पण किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार में 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और पटना के इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान IGIMS में विश्व स्तरीय नेत्र चिकित्सा संस्थान सह अस्पताल का उद्घाटन किया है। याद रखना है किसके द्वारा किया गया इसका उद्घाटन? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, उन्हीं के द्वारा। हाल ही में बिहार को वर्ष 2022 और 2024 के बीच 12,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो वर्ष 2016 तथा 2022 के बीच प्राप्त 2500 करोड़ रुपए की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। याद रखना है कितने करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? याद रखना 12,000 करोड़। आगे बढ़ते हैं। बिहार की 5 आर्द्रभूमि, याद रखना है, तिरहुत के मोनिकामन, नसुहुर चौर, बेगूसराय का कोठिया चौर, मोतिहारी की जो सरोतर झील है और भोजपुर की सुइया भावर को रामसर साइट घोषित किया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फणेश्वर नाथ रेणु के 100 साल बाद पुस्तक जो बिहार विधानसभा परिषद साक्ष्य द्वारा संपादित है उसका विमोचन किया है। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो करंट अफेयर है वो है बिहार में यात्रा के दौरान लोगों को जल जमाव, गड्ढों और जाम समेत अन्य जानकारी रियल टाइम पर मिल सके, इसके लिए बिहार पुलिस ने मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है। बिहार के सभी क्षेत्रों की एयर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से वर्तमान में अवस्थित तीनों हवाई अड्डों तथा पटना, गया, दरभंगा की क्षमता विस्तार के साथ साथ राज्य में नए हवाई अड्डे जो कि पूर्णिया, रक्सौल, राजगीर और भागलपुर में एयरपोर्ट चालू करने की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। याद रखना है ताकि सभी क्षेत्रों में एयर कनेक्टिविटी में सुधार हो सके और यह सुनिश्चित हो सके, इसीलिए साथियों नए हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, इस योजना पे काम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम लोग राजग के नाम से जानते हैं, सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बिहार पर्यटन को बढ़ावा देने तथा राज्य को अन्य प्रदेशों के साथ बराबरी पर लाने के लिए बुधवार को बिहार पर्यटन ब्रांडिंग और विपणन नीति 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की है। पर्यटन मंत्री नीतीश कुमार मिश्रा ने यहाँ एक बिहार पर्यटन ब्रांडिंग और विपणन नीति 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सहरसा जिले के अंतर्गत कहरा प्रखंड के ग्राम पंचायत दीवारी में स्थित प्राचीन मां बिशहरी भगवती मंदिर के शिलापट का अनावरण और लोकार्पण किया गया। नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। याद रखना है सहरसा जिले के किस प्रखंड में? कहरा प्रखंड के ग्राम दीवारी पंचायत में। आगे बढ़ते हैं। कैमूर जिले के भगवानपुर स्थित मुंडेश्वरी धाम परिसर में बनाए गए वन्य प्राणी इको पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया। हाल ही में बिहार सरकार ने औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में पीने के लिए सोन नदी का जल उपलब्ध कराने हेतु 1347 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। और बिहार के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने पटना शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर विकास और आवास विभाग की ओर से गुरुवार को बापू सभागार में आयोजित पटना नगर निगम के कार्यक्रम मिशन टोटल सेग्रीगेशन की शुरुआत की है। याद रखना है मिशन टोटल सेग्रीगेशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई?
विश्वनाथ अलंकर के द्वारा की गई ताकि पटना कचरा से मुक्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है उसे हम लोग देखेंगे अक्टूबर माह। तो सितंबर माह के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स करंट अफेयर थे उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अक्टूबर माह के शानदार करंट अफेयर को देखने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सितंबर माह की दवा वितरण एवं उपयोग से संबंधित रैंकिंग में बिहार पहले स्थान पे रहा और बिहार साथियों इसमें 77.22% अंक के साथ जो है पहले स्थान पे रहा। राजस्थान दूसरे स्थान पे और तेलंगाना इसमें तीसरे स्थान पे रहा। वीडियो को एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा और साथियों पीडीएफ में तो ये आपको दिया ही मिलेगा प्रिंटेबल फॉर्म में, तो आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, दो बार पढ़ लीजिएगा। आप आसानी से बिहार करंट अफेयर में शानदार स्कोर कर सकते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति की रैंकिंग के अनुसार राज्य के जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा में शीर्ष 3 जिले में किशनगंज, कटिहार और सुपौल जो है शीर्ष 3 जिला रहा। वहीं हाजीपुर, भोजपुर और नवादा को सबसे कम अंक मिले यानी बॉटम पे रहा। टॉप पे किशनगंज, कटिहार और सुपौल रहा। आईजीआईएमएस पटना को रोबोटिक सर्जरी में उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जाएगा। याद रखना है आईजीआईएमएस पटना को। बिहार में खेल संस्कृति के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के हर नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में खेल क्लब खोला जाएगा। बिहार में पहली बार अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यानी यूएससी तकनीक पर आधारित बिजली यूनिट औरंगाबाद के नवीनगर थर्मल पावर प्लांट में लगेगी। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने न्यायिक कोटा से 2 नवनियुक्त न्यायाधीश शशिभूषण प्रसाद सिंह और अशोक कुमार पांडे को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब पटना हाईकोर्ट में कुल जजों की जो संख्या है वो 35 हो गई है। याद रखना है 35 हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है अक्टूबर माह का उसे हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। याद रखना है केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार जो है शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के मामले में तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है। स्वच्छता ही सेवा 2024 के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हुए कार्यक्रम में जन भागीदारी तथा कचरा इकाइयों की ओर से की गई सफाई में बिहार को प्रथम स्थान मिला है। याद रखना है बिहार इसमें पहले स्थान पर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की ग्राम न्यायालयों राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रही है। दीवानी में 93.70% एवं फौजदारी मामले में 93.60% मामले का निष्पादन जो है ग्राम न्यायालय से किया गया। इसीलिए जो है यह पूरे भारत में पहले स्थान पर रहा है बिहार का ग्राम न्यायालय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 के अनुसार अवैध खनन पर अब 10 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है लगाया जाएगा। इस नियमावली के तहत कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा अवैध खनन पर? तो याद रखेंगे 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में SCERT द्वारा राज्य स्तरीय रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इसमें जमुई पहले स्थान पर रहा जबकि भागलपुर और अरवल जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। याद रखना है पहले स्थान पे कौन रहा? जमुई रहा, दूसरे पे भागलपुर रहा, तीसरे पे अरवल रहा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 16 अक्टूबर को कटिहार स्थित राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान IIT में सेंटर फॉर एक्सीलेंस तथा टाटा टेक एंड वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। IGIMS पटना में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बाई प्लेन कैथ लैब की सुविधा बहाल की जाएगी। 14 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एशियन महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी गौरव यात्रा का शुभारंभ किया गया। मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल में गंभीर कैंसर रोगियों के लिए पॉलिएटिव केयर यूनिट खुलेगा। यह 100 बेड का होगा और इसका संचालन टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के द्वारा किया जाएगा। याद रखना है इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के द्वारा जो है इसका संचालन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पटना GPO में विदेश डाकघर FPO खोला जाएगा। FPO से बिहार के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पार्सल भेजना सरल और सुगम बन जाएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है 3 अक्टूबर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटना सिटी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। बिहार सरकार द्वारा दिल्ली में 5 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के अंतर्गत बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। याद रखना है, बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है बिहार सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायत सरकार भवन में बैंक या डाकघर की शाखाएं खोली जाएगी। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत ट्रक, बस, ऑटो और टैक्सी के ड्राइवरों को बीमा, आंखों की जांच, भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, इनके द्वारा बिहटा पटना में बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह एवं अंतर्देशीय कंटेनर डिपो आईसीडी का उद्घाटन हाल ही में किया गया। कहाँ पे किया गया? बिहटा पटना में इसका उद्घाटन किया गया। बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह एवं अंतर्देशीय कंटेनर डिपो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अक्टूबर माह के करंट अफेयर में अगला जो करंट अफेयर है वो बीपीआर गया में देश के पहले अत्याधुनिक जैन नेक्स्ट लैब का जो है उद्घाटन नीति आयोग के सीईओ वी.आर. सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया। नेपाल से आने वाली अप्रत्याशित जल प्रवाह को रोकने के लिए कोसी नदी पर नया बैराज बनाने की भी घोषणा की गई। राज्य में स्थानीय एवं उन्नत किस्म की मछलियों के लिए हैचरी के निर्माण के अलावा मछली पालन के लिए उत्कृष्ट केंद्र यानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। बिहार वन विभाग द्वारा 2 से 3 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन्य प्राणी सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 2 से 3 अक्टूबर के बीच। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है अक्टूबर माह का, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा धान की नई वैरायटी सबौर विजय विकसित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबौर विजय जो है किस फसल की किस्म है? तो धान की किस्म है। आईआईटी पटना और राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अमेठी ने शैक्षणिक सहयोग एवं शोध के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का बक्सर जिला लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में पहले स्थान पर रहा है। बिहार का बक्सर जिला लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बिहार केसरी के नाम से मशहूर श्री कृष्ण सिंह की 21 अक्टूबर 2024 को 137वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म आपको पता है 21 अक्टूबर 1987 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है नवंबर माह। तो 11वें माह यानी इस माह के करंट अफेयर को अब हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। आप ही के लिए मेहनत किया जाता है और आपका तो फर्ज बनता है। चलिए नवंबर माह के शानदार करंट अफेयर को देखते हैं। अब तक यानी 25 नवंबर तक जितने भी करंट अफेयर बने हैं उसे देखते हैं। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, इन्होंने भागलपुर जिले स्थित सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखने की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बिहार कोकिला कही जाने वाली शारदा सिन्हा का आपने देखा हाल ही में निधन हुआ है। छठ के ही बीच में जो है इनका निधन हुआ। छठ गीत से काफ़ी लोकप्रियता इन्होंने हासिल की है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो है इन्हें जाना जाता है। इनका निधन 5 नवंबर 2024 को हुआ। बिहार के सुपौल जिले के हुलास राघोपुर की रहने वाली थी। इन्हें 2018 में पद्म भूषण और 1991 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बिहार कोकिला के नाम से कौन जानी जाती हैं? तो याद रखना है शारदा सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 11 से 20 नवंबर 2024 तक एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन आपको पता है राजगीर बिहार में किया गया। यह 8वां संस्करण था जिसके उद्घाटनकर्ता थे नीतीश कुमार और इसका जो शुभंकर था वो था साथियों गुड़िया। बिहार की जो राष्ट्रीय पक्षी है गौरैया, इसी के नाम से इंस्पायर है गुड़िया। विजेता इसमें भारत रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीन को 1-0 से भारत ने हराया और तीसरी बार जो है विजेता बना है। हाल ही में बिहार सरकार ने उदयपुर, गोगाबिल और गोकुल जलाशय को रामसर स्थल का दर्जा देने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा है।
उदयपुर कहाँ स्थित है? उदयपुर पश्चिम चंपारण में है, गोगाबिल कटिहार में है और गोकुल जलाशय आपका बक्सर में है। ये 3 जलाशय को रामसर स्थल का दर्जा देने का प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को हाल ही में भेजा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के कलाकार मनोज बाजपेयी की फिल्म द फेवल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। तो नवंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर थे उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो जनवरी से आज तक के बिहार के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर टू द पॉइंट थे उसे हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। आशा करते हैं वीडियो से काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी। अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। कल से साथियों शुरू होगा 25 वीडियो 25 नंबर, जरूर देखिएगा। 25 वीडियो 25 नंबर की पूरी गारंटी आपको दी जाएगी। और नोट्स के बारे में तो आपको पहले भी बता दिया और अंत में एक बार और बता देते हैं। बिहार स्पेशल का क्विक नोट्स बेस्ट नोट्स होने वाला है बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल में इससे बाहर कुछ आपको पढ़ना नहीं है। बिहार की तमाम जानकारी आपको देखने को मिलेगी। 60 रुपये हिंदी माध्यम के लिए, 70 रुपये इंग्लिश माध्यम के लिए, दोनों माध्यम 100 रुपये में आपको मिल जाएगा। पे करना है 8083813090 पर और स्क्रीनशॉट भेजिएगा नीचे वाले नंबर पे, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। आपको वहाँ पे PDF सेंड कर दिया जाएगा। आशा करते हैं इस PDF को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, ज़रूर लेंगे और अपनी तैयारी बिहार स्पेशल में द बूस्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा। जय हिंद, जय बिहार।